इसको आप डिकोड नहीं किया, इसको डिकोड करते हैं। देखिए कहानी क्या है, ट्रंप कहानी क्या है। ट्रंप की कहानी ये है, अभी क्या मैं इसराइल गया था 2 महीने पहले, इसराइल की यात्रा पर था। मुझे जब इसराइल ले जाया गया तो मुझे ये समझ में आया कि यार इसराइल, कोई पकड़ के ले गया था? मतलब सरकार ने इनवाइट किया था, मैं गया था सरकार ने इनवाइट किया था कि आओ भाई देखो हमारे यहाँ पर किस तरह से काम होता है। इनविटेशन से मतलब था कि आप उनकी परमिशन के बिना नहीं जा सकते ना भाई। जी जी जी। आप गए ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए, मैंने इच्छा जाहिर की कि साहब मैं देखना चाहता हूँ कि रियलिटी में हो क्या रहा है। बोले आओ दिखाते हैं, देखने गया। पर फिर मुझे समझ में आया कि यार मेरा तो एक भी यहूदी व्यूअर नहीं है भाई। टेक्निकली उन्हें क्या मिल रहा है उनका देश दिखा के? अगर वो मुझे, अच्छा, अगर वो मुझे दिखा करके कहीं भी लेकर जा रहे हैं कि देखिए सर ये जगह, मैंने कहा सर मुझे यहाँ जाना है, चलो दिखाते हैं। मैं एक चीज़ डिकोड करने बैठा, मैंने कहा यार अल्टीमेटली इनको क्या फ़ायदा है? और अपन तो भारतीय लोग हैं भाई, जब तक फ़ायदा ना हो पानी ना पिलाएं किसी को। आज तक तो हम उस स्तर तक पहुँच गए। पूछे कि भाई ये बताओ, पुण्य आत्मा थे हम लोग, तुम बताओ कि तुम्हारे के पास क्या लाभ है हमको बुलाने का? दिमाग लगा तो समझ में आया कि उनके लोग कम हैं। नैरेटिव अगर बनाना है तो उनको लोगों की ज़रूरत है। देखो ये हार्श रियलिटी है, इसको थोड़ा सा हमें स्वीकारना होगा। हम भारतीय नंबर्स में ज़्यादा है ना, ये हम अपनी वैल्यू नहीं करते। अमेरिका के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पिट जाएं अगर रीच ना हो। रीच हम हैं जी। आज इजराइल से ज़्यादा इजराइल के विषयों पर इंटरेस्ट भारतीय लोग लेते हैं, क्योंकि वो आतंक से पीड़ित रहे हैं। वो जोड़ पाते हैं कि तुम भी हो तो हम भी हैं, हम रिलेट कर पाते हैं, हम उनकी बातों में रिलेट कर पाते हैं कि अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो गलत हुआ है भाई ये। जब हमको इस तरह से देखा जाता है तो उनकी बातों को ग्लोबल मंच मिलता है। एल्गो बेस्ड है ना साहब, ट्विटर वगैरह। वो ये थोड़ी है कि साहब इनका बोला है तो 500 लोग ही देखें तो ठीक है, उनका बोला 5 मिलियन देखें तो ठीक है। नहीं, वो तो एल्गोरिदम सबको इक्वालिटी पे आ गई बात। वो समानता का भाव लाती है कि ट्रंप बोल रहा है या मोदी जी बोल रहे हैं, कितने लोगों ने देखा वो बोलो। ट्रंप इस चीज़ को डिकोड कर गए, क्योंकि ट्रंप का भी तो इजरायलियों के साथ अच्छा नाता है ना। ट्रंप डिकोड कर गए कि मुझे अगर ग्लोबल लीडर बनना है तो जैसे खाना अच्छा बनाना हो, है ना, अपने घर में कहावत होती है कि अब क्षेत्रीय भाषाओं में कहते हैं कि घी सुधारे खिचड़ी और नाम बहू को होए। मतलब खासियत खाने में तो घी ने सुधार दी, या फिर कह दो कि लाखों की आपने मिठाई मतलब हलवाई से काम में सब्जियां बनवाई, लेकिन नमक डालना भूल गए तो सब बिगड़ गया। ट्रंप को नमक समझ में आ गया और घी समझ में आ गया। उसने कहा ओहो, इस खेल में घी जो है वो है भारत और नमक है पाकिस्तान। मैं कुछ भी बोलूं, मैं दुनिया भर की कितनी भी कॉन्फ्रेंस करूं, कोई नहीं सुनेगा, बस इसमें भारत पाकिस्तान डाल दूं। ये कीवर्ड है जी।